उजाला नगर में उर्मिला अपनी बहू सयूरी और बेटे धीरज के साथ रहा करती थी। धीरज और सयूरी की हाल ही में शादी हुई होती है। सयूरी और उर्मिला दोनों सास बहू कम, माँ बेटी की तरह ज्यादा रहती। दोनों साथ में खाना पकाती। खाना खाते समय, अरे वाह सयूरी बहू, तुम्हारे हाथों की कचौरियां दिख तो करारी रही थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि इनका स्वाद इतना करारा, इतना स्वादिष्ट होगा। दिल छू लिया तुमने मेरा आज। धन्यवाद सासू माँ, आप ही की वजह से मैं रसोई का सारा खाना बनाना सीख गई हूँ, वो भी केवल 1 महीने में ही। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। आप दोनों जिस तरह से एक दूसरे के साथ रहती हो, एक दूसरे को समझती हो, सच में आप दोनों हो तो मैं हूँ। और हाँ, खाना बहुत ही सो सॉरी। अरे धीरज बेटा, संभल के बेटा, ये लीजिए पानी पीजिए। पता नहीं क्यों आजकल सांस बहुत फूलने लगती है और अचानक से ही बात करते करते खांसी आ जाती है। ये मीटिंग्स के दौरान भी होता है ऑफिस में। मैं तो परेशान हो गया हूँ। चिंता ना कर बेटा, माता रानी सब ठीक कर देगी। जी आप बस कम तेल वाला खाना और फल फूल खाइए। दिन बीतते गए और धीरज की खांसी और उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। डॉक्टर को दिखाने पर, देखिए, आपने यहाँ आने में कुछ ज्यादा ही देरी कर दी। वक्त का साथ छूटे इससे पहले आपका इलाज जल्द से जल्द शुरू करना होगा। आपको दिल की बीमारी है मिस्टर धीरज चौधरी। मैंने ब्लड टेस्ट भी किया है और रिपोर्ट्स पूरी तरह से नेगेटिव ही आई है। सॉरी टू से, लेकिन इनका इलाज नहीं किया तो इनकी जान भी जा सकती है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? कितने पैसे लगेंगे इनके इलाज में? लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए। ये रकम सुनकर सयूरी और उर्मिला अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। दिल की बीमारी के कारण धीरज की नौकरी भी छूट जाती है और वो बेचारा दिन रात बिस्तर पर पड़ा हुआ रहता है। सयूरी और उर्मिला हर पल इसी सोच में रहते हैं कि कैसे पैसे जुटाएं। पता नहीं किस काले साए की नजर लग गई मेरे बेटे को। अब कैसे करूं मैं मेरे बेटे का इलाज? क्या होगा अब? चिंता मत कीजिए सासू माँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक ढाबा खोलें? ढाबा? जी हाँ, आप इतना बढ़िया और लजीज खाना बनाती हो। गली मोहल्ले, चौक चौराहे, हर जगह के लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं आपके हाथों का बना खाना खाकर। और मैं भी अब कोई कम नहीं हूँ। आप जैसी अन्नपूर्णा से ट्रेनिंग लेकर मैंने भी बहुत सारा खाना बनाना सीख लिया है। लेकिन घबराइए मत, कुछ खर्चा नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो हम एडजस्ट कर लेंगे। और आपको और मुझे वो होटल के बावर्चियों की तरह टोपी कपड़े पहनकर ओढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सीधा सरल सात्विक भोजन बनाएंगे अपने ढाबे में, जिसका नाम होगा उर्मिला और सयूरी का ढाबा। ठीक है, सुझाव तो बहुत बढ़िया है। और आजकल दफ्तर पर जाने वाले और कई सारे लोग ढाबे पर ही खाना खाते हैं। इससे ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं हम। सयूरी और उर्मिला दोनों सास बहू एक साथ मिलकर अपना ढाबा खोलते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत कर खाना पका पका कर पैसे जुटा लेते हैं। लोग उनकी तारीफों के पुल बांधते थकते नहीं। आहा, मेरी माँ की याद आ गई इस दाल को खाकर। हाँ, बहुत ही लाजवाब बैंगन की सब्जी है। भगवान आपका भला करे उर्मिला काकी और सयूरी बहन। लोग उनकी तारीफों के पुल बांध तेरे इस इरादे से इतने मीठे फल मिलेंगे,
ये मैंने सोचा नहीं था। सयूरी बीच बीच में घर जाकर धीरज की देखभाल करती। सयूरी बीच बीच में घर जाकर धीरज की देखभाल करती और इसी प्रकार पैसे जुटाकर अंत में धीरज का इलाज पूरा हो जाता है और वो फिर से ठीक हो जाता है। सयूरी और उर्मिला दोनों भी अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेती हैं।